नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी। हाल ही के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 40 करंट अफेयर्स पर चर्चा करने के लिए, जो आने वाली किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप इनको जरूर देखेंगे पूरा लास्ट तक, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे वीडियो को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए नजर डालते हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हाल ही के 40 करंट अफेयर्स पर। हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, गोपाल विट्ठल को हाल ही में भारतीय एयरटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में अगेन वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बड़ा इंपोर्टेंट। हाल ही में अगेन वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया है गोवा में। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया? देखिए, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का नाम भी रोशनी, क्योंकि पूछ देता है कि भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का नाम बताए तो रोशनी। और ये भी पूछेगा, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? याद रखेंगे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। जानिए, जो बूस्टर डोज दी जा रही है कोर्बेवैक्स, उसका निर्माण बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? जानते हैं, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बन रही है, तो उद्घाटन भी वहीं किया जाएगा। हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? याद रखेंगे, आर.के. त्यागी ने। हाल ही में आर.के. त्यागी ने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल-नगाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल-नगाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? ओमान। असे ओमान, असे अल-नगाह, ध्यान रखेंगे। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गाब मैकुलो का निधन हो गया है। वे किस देश के थे? याद रखेंगे, अमेरिका के थे। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गाब मैकुलो का निधन हो गया है, वो अमेरिका के थे। अब चलिए अनइम्पोर्टेंट प्रश्नों पे। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहित बर्मन। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं मोहित बर्मन। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? याद रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट है। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस में पदक से सम्मानित किया गया है? स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, 1082। हाल ही में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? याद रखेंगे, 11 आर्द्रभूमियों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कितने लोगों को नियुक्त किया गया है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कितने लोगों को नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, 4 लोगों को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया है? याद रखेंगे, पंजाब राज्य सरकार ने। राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन थे? याद रखेंगे, निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे, जिन्हें शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता है, और इनका हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अप्रैल 2023 में भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? 20%। अप्रैल 2023 में भारत 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? याद रखेंगे, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है। चलिए अनइम्पोर्टेंट प्रश्न। बेनिंगटन बैटल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? बेनिंगटन बैटल डे हर साल बेनिंगटन बैटल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे, 16 अगस्त। बेनिंगटन बैटल डे हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, जानते हैं कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत चर्चा में रहा है विदेशों में। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है। उस तोप का क्या नाम है? 76वें स्वतंत्रता दिवस पर
स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है, उसको का नाम है एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम। एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम जो स्वदेशी तोप है और इससे पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है। पाब्लो कोरेनो बुस्ता, पाब्लो कोरेनो बुस्ता किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? याद रखेंगे स्पेन के। पाब्लो कोरेनो बुस्ता किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 22 की शुरुआत किस स्टेडियम में होगी? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगी। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 22 की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगी। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बीटा वर्जन आधारित डिजी यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बीटा वर्जन आधारित डिजी यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार दरगाह का फेमस क्वेश्चन है। रानीखेत। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है, वे कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। हाल ही में कौन सा IIT डिजिटल लेन देन में NPCL की मदद करेगा? याद रखेंगे IIT कानपुर। हाल ही में कौन सा IIT डिजिटल लेन देन में NPCL की मदद करेगा? तो IIT कानपुर डिजिटल लेन देन में मदद करेगा। चलती है अन क्वेश्चन पर नजर डाल देंगे। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? याद रखेंगे 17 अगस्त को। हर साल इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को डोर्नियर मैरीटाइम विमान उपहार में दिया गया है? हाल ही में किस देश को डोर्नियर मैरीटाइम विमान उपहार में दिया गया है? याद रखेंगे श्रीलंका को हाल ही में डोर्नियर मैरीटाइम विमान उपहार में दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फिक्स डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया है। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वेरिएंट में को कौन सा नाम दिया है? याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बीमारी फैली है। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वेरिएंट को कौन सा नाम दिया है? याद रखें केयर्स 1, 2A और 2C। जलवायु परिवर्तन पर भारत और किस देश के मध्य साझेदारी हुई है? याद रखेंगे जापान। जलवायु परिवर्तन में भारत और जापान के मध्य साझेदारी हुई है। किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? याद रखेंगे राजस्थान में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वनडे में 8 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तमीम इकबाल। वनडे में 8 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं तमीम इकबाल। कहाँ पर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? याद रखेंगे कश्मीर में। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? याद रखेंगे 14वें। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मैंने बहुत कम समय में आपको टॉप हाल ही के 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कराने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।